अरे देवर जी, ये तो बहुत बड़ा है, इसमें घुस ही नहीं रहा है। मैं इतना ट्राई कर रही हूँ। अब भाभी जी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जैसा है वैसे ही रहेगा ना। अब इसे बदला थोड़ी जा सकता है। अब घुसाने का ट्राई करो ना, घुसेगा। हाँ, वैसे ये बात तो है। मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ घुसाने की। विधि, क्या हो रहा है ये सब? ये क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे मेरे कमरे में? अरे क्या हो गया? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? मैं गुस्सा ना करूँ तुम दोनों की आरती उतारूं क्या? कितनी घटिया हरकत कर रहे हो तुम दोनों। पागल वागल हो गए हो क्या? छी विधि, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे घर में रह के मेरे छोटे सगे भाई के साथ ये सब करोगी। छी, कितनी घटिया बीवी हो तुम। और तुझे तो मैंने गांव से शहर बस इसलिए बुलाया था ताकि तू यहाँ पे पढ़ लिख सके। और तू ये क्या कर रहा है अपनी भाभी के साथ ही? अबे एक बार भी सोचा जब ये बात मुझे पता चलेगी तो मुझे कैसा लगेगा? अरे भैया आप गलत समझ रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ? मैं 4 साल का बच्चा हूँ क्या जो मुझे कुछ समझ नहीं आता? वो तो सही हुआ कि सही टाइम पे मैं कमरे में आ गया और तुम दोनों की सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना ना जाने मैं पूरे जीवन बस धोखे में बना रहता। अब समझ आया कि मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम दोनों घर में करते क्या हो। छी विधि, मुझे सच में तुमसे ये उम्मीद कभी भी नहीं थी। ये हमारी शादी हुई है, हमने 7 जन्म साथ रहने के वादे किए थे, और क्या किया तुमने? सारे वादे मिट्टी में मिला दिए। अरे एक बार ये सब करने से पहले सोचा तो होता कि अगर ये बात मुझे पता चलेगी तो मुझे कैसा लगेगा। कितना प्यार करता था मैं तुमसे, कितना विश्वास था मेरा तुम पे। आज तुमने सारे विश्वास पे ना पानी फेर दिया। सच में विधि, तुमसे ही उम्मीद नहीं थी मुझे। अगर आपको इतना ही हो रहा है ना, तो आपने घर में जो कैमरास लगवा रखे हैं वो चेक कर लो। आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे और क्या नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। यहाँ तो तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं अभी के अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ, और हाँ, उस वीडियो को ना मैं सेव करके तुम्हारे घर वालों को दूंगा और तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हारी बेइज्जती कराऊंगा। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाभी यार ये देखो ना, मैं नई जीन्स लेके आया हूँ, इसकी साड़ी की बटन ही नहीं लग रही। अरे अरे, टेंशन मत लो, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। 2 मिनट का काम है बस। अरे ये क्या? इसमें तो छोटा तुम्हारे पास जीन्स की बटन लगवाने आया था। मैंने कितना गलत समझ लिया। मैंने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। सॉरी विधि, मैं बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गया। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी तुम पे शक नहीं करूंगा। माफ कर दूं? अरे अब क्यों मांग रहे हो माफी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए योगेश। तुम पति कहलाने तक के लायक नहीं हो। जो पति अपनी खुद की बीवी और अपने खुद के छोटे भाई पे इतना गंदा इल्जाम लगा सकता है, उससे मैं क्या ही उम्मीद रख सकती हूँ? और हाँ, मुझे ना तुम जैसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी का एक पल नहीं बिताना है, क्योंकि ना ही तुम मेरी इज्जत करते हो और ना ही तुम्हें मुझ पे इतना सा विश्वास है। अरे चलो ये सब तो छोड़ो। जब मैंने तुम्हें अपने मुंह से सच्चाई बताने की कोशिश करी, तुमने तब भी मेरा यकीन नहीं करा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें योगेश। और क्या बोल रहे थे तुम कि तुम वो वीडियो सेव करोगे और वो वीडियो मेरे मम्मी पापा को दिखाओगे, मेरी बेइज्जती करोगे? अरे तुम्हारी ही बीवी हूं मैं, तुम अपनी ही बीवी की बेइज्जती करोगे? और भैया आप इतना गलत कैसे सोच सकते हैं? अरे मैं भाभी को अपनी माँ समान समझता हूँ। यहाँ तक कि ये मेरी माँ ही है, क्योंकि मुझे बचपन से तो माँ का प्यार मिला नहीं। इस वजह से मेरी पैंट की बटन नहीं लग रही थी, तो मैं भाभी से लगवाने आ गया था। अरे हाँ, याद आया, डिवोर्स भी तो मांग रहे थे तुम मुझसे कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अरे तुम क्या मुझे डिवोर्स दोगे? डिवोर्स दूंगी मैं, और वो भी तुम्हें। अब तुम रहो इस घर में अकेले, मुझे तुम्हारे साथ एक पल नहीं बिताना है। विधि, विधि मेरी बात सुनो। विधि, ये क्या कर दिया मैंने? अपनी गलतफहमी की वजह से अपनी बीवी से डाइवोर्स ले लिया।